इसी बीच गोंडा से बड़ी खबर, जहां पर संविदा कर्मियों की हड़ताल से बिजली व्यवस्था चरमराती हुई नजर आई है। जी हां, हड़ताल से पूरे जिले में बिजली आपूर्ति बाधित रही। हड़ताल से गोंडा के लगभग कई गांव जो हैं वो अंधेरे में रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं गोंडा से, जहां पर हड़ताल से गोंडा के लगभग कई गाँव जो हैं वो अंधेरे में रहे। 72 घंटे की हड़ताल पर संविदा कर्मी चले गए, जिसके चलते लोगों को बिजली की समस्या से जूझना पड़ रहा है। तो गोंडा से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर संविदा कर्मियों की हड़ताल से बिजली की व्यवस्था जो है चरमराती हुई नजर आई है। हड़ताल से पूरे जिले में बिजली की आपूर्ति जो है वो बाधित रही, जिसके चलते लोगों को कड़ी समस्याओं का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। हड़ताल से गोंडा के लगभग कई गाँव जो हैं वो अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 72 घंटे की हड़ताल पर संविदा कर्मी चले गए, जिसके चलते कई गांव जो है वो अंधेरे में हैं। तो बिना बिजली के लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। हड़ताल से पूरे जिले में बिजली आपूर्ति बाधित रही है। और आपको बता दें कि गोंडा के लगभग जो कई गांव हैं वो अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। तो 72 घंटे की हड़ताल पर संविदा कर्मी जो है वो चले गए हैं और इस हड़ताल के चलते बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो संविदा कर्मी हैं वो हड़ताल पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो 72 घंटे हो चुके हैं इस हड़ताल के, जिसके चलते कई गांव अंधेरे के सामने जो है वो करने को मजबूर हैं। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना इससे करना पड़ रहा है। तो गोंडा जिले से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। संविदा कर्मियों की हड़ताल से बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराती नजर आई और पूरे जिले में बिजली आपूर्ति जो है वो बाधित रही, जिसके चलते लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भूपेंद्र इस वक्त जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है जो संविदा कर्मी हैं हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके चलते जो बिजली व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमराती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ पूरी जानकारी इस पर सामने आ रही है? ये हड़ताल आखिर किस लिए? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो पिछले दिनों पिछले कल से जो बिजली व्यवस्था है वो पूरी तरीके से गोंडा में चरमरा चुकी है। अगर बात की जाए तो कल से ही कुछ ऐसे गोंडा के लगभग सैकड़ों गांव और मजरे ऐसे हैं जो बिजली की समस्या को लेकर झेल रहे हैं, क्योंकि सुबह कल तेज जो है हवा चलने के कारण कई ऐसे लाइनें थी, जो जर्जर लाइनें थी वो गिर गई थी। लेकिन संविदा कर्मी जिस तरीके से हड़ताल पर बैठे और 72 घंटे का उन्होंने अल्टीमेटम देने के बाद 72 घंटे के लिए अपना हड़ताल जारी किया है, तो गोंडा के कई ऐसे गांव हैं जो इस समय बिजली की समस्या से लेकर बिल्कुल पूरी तरीके से जूझ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो जिस तरीके से जो संविदा कर्मचारी हैं वो 72 घंटे के लिए हड़ताल पर बैठे हैं, उनके द्वारा ये साफ तौर पर बताया गया है किसी भी संविदा कर्मचारी के द्वारा, चाहे वो पावर हाउस पे हो, चाहे वो लाइन का काम हो, कोई भी संविदा कर्मचारी काम करने के लिए नहीं जाएगा। जिसको लेकर जो गोंडा जिला की बिजली व्यवस्था की व्यवस्थाएं थी वो पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। वहीं बात की जाए तो जिस तरीके से संविदा कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारियों ने जो अपनी मांगे रखी हैं, कर्मचारियों के कार्य अनुरूप अनुबंध नहीं दिया जा रहा है, वेतन भुगतान में भेदभाव किया जा रहा है, 18,000 से कम वेतन भुगतान दिया जा रहा है। ऐसी कई मांगे उनकी हैं जो इस समय वो लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो जिस तरीके से मार्च 2023 में संविदा कर्मचारियों ने एक धरना प्रदर्शन किया था, उनको धरना प्रदर्शन करने के बावजूद उन संविदा कर्मचारियों को निकाल दिया गया था। लेकिन उसके बाद जो ऊर्जा मंत्री थे, उस समय ऊर्जा मंत्री के आश्वासन पर उन संविदा कर्मचारियों को वापस लाने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक उनको वापस नहीं लिया गया है और ना उनका जो वेतन था वो अभी तक भुगतान कराया गया है। जिसको लेकर जो संविदा कर्मचारी हैं वो पूरी तरीके से 72 घंटे के लिए अपना गोंडा में हड़ताल चालू कर दिए हैं। इसको अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जो संविदा कर्मचारी होते हैं, संविदा कर्मचारी के ही माध्यम से अगर देखा जाए तो पूरी लाइनें चलाई जाती हैं और जिस तरीके से संविदा कर्मचारियों ने एकाएक पूरी तरीके से कार्य को रोक दिया गया है, उनके द्वारा हड़ताल किया गया है, तो कहीं ना कहीं अगर जो बिजली व्यवस्था गोंडा में हो पूरी तरीके से इस समय अगर बात की जाए तो लगभग सैकड़ों ऐसे मजरे और गांव हैं जो पूरी तरीके से अंधेरे में रह चुके हैं, क्योंकि कल से बिजली की व्यवस्था गोंडा में पूरी तरीके से चल रही है। 72 घंटे का समय लिया गया और देखिए किस तरीके से
जो लोग हैं उनको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है बिना बिजली के। ऐसे में अगर बात करें, क्या बिजली विभाग के किसी बड़े अधिकारी की तरफ से कोई आश्वासन इन संविदा कर्मियों को मिला है? यह हड़ताल कब तक ऐसे ही जारी रहेगी? जी भूपेश। देखिए, बिल्कुल कल से जिस तरीके से संविदा कर्मचारियों ने हड़ताल जारी किया है, जिस तरीके से गांव सैकड़ों गांव अंधेरे के जद में आ चुके हैं, तो इस तरीके से अभी तक बिजली विभाग के द्वारा अभी तक कोई ऐसा आदेश नहीं जारी किया गया है जिनकी हड़ताल खत्म हो सके, क्योंकि 72 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया गया था संविदा कर्मचारियों को लेकर, वो अल्टीमेटम उनका अभी भी बरकरार है। लेकिन बिजली विभाग की तरफ से या कोई जिम्मेदार अधिकारी की तरफ से अभी तक इसका कोई ऐसा परिणाम स्वरूप कार्य नहीं है जिससे जो गांव अंधेरे में रह चुके हैं उनको उनमें फिर से उजाला पहुंचाया जा सके। जी ठीक है भूपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।